निगम बृहन मुंबई यानी कि बीएमसी के चुनाव में इस बार बीजेपी और शिवसेना शिंदे ने अपना परचम लहरा दिया है। पिछले 2 दशकों से अधिक वक्त से जिस ठाकरे खानदान का या ठाकरे परिवार की शिवसेना का उसके ऊपर आधिपत्य था, वो खत्म हो गया। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के जिन 29 नगर निगमों के लिए चुनाव हुए, उनमें से 80% पर यानी कि 23 नगर निगमों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा है, जिसको आप महायुति कहते हैं। उसने जीत हासिल की है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के नगर निगम बीएमसी, जिसका इस साल का बजट 74,000 करोड़ रुपए का है, जो बजट गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के बजट से कहीं अधिक है, उस नगर निगम पर बीजेपी गठबंधन की पहली बार जीत हुई है। और यह जीत बताती है कि ठाकरे परिवार के राजनीतिक प्रभाव को उसने कम किया है। 20 साल से अलग रहने के बाद राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आए। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन यह साध कि बीएमसी के ऊपर ठाकरे ब्रांड का कब्जा रहना चाहिए, पूरी नहीं हो सकी। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर बीएमसी पर पिछले 2 दशकों के दबदबे को, यानी कि शिवसेना के दबदबे को, ठाकरे जो फैक्टर है उसके दबदबे को खत्म कर दिया। और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी इस जीत को, हमारे इस प्रयास को, बीएमसी में हमारे इस विजय को बाला साहब ठाकरे साहब का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो वर्षों बाद एक पूर्ण बहुमत की महायुति की, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथराव शिंदे जी की दोनों पार्टी की मिलके पूर्ण बहुमत वाली एक अच्छी शासन हम आगे चल के देख पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम मुंबई में देखे। हिंदू और मुसलमान, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे महानगर पालिका हो, हाँ, चाहे किसी सोसाइटी का चुनाव हो, चाहे एमसीए का चुनाव हो, कोई भी चुनाव, ये हिंदू मुसलमान के बिना जीत नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। उनकी मानसिकता है और एकीकृत मानसिकता है। परिवार का राज था, अभी वो इतिहास हो गया। अब नया अध्याय शुरू हो गया है और नए अध्याय के अंदर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी साहब के नेतृत्व में मुंबई में जो मुंबई के लोगों को चाहिए था, वो सारा मुंबई के लोगों को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी की राजनीति और रणनीति महाराष्ट्र में, क्योंकि यह जो निगम के चुनाव होते हैं, 29 निगमों के चुनाव, इनको मिनी विधानसभा चुनाव कहते हैं, ठाकरे खानदान की सियासत और मातोश्री के मुंबई के ऊपर खास करके प्रभाव दोनों को मात दी है। जाहिर है जो सबसे बड़ा सवाल इससे उभरता है और ये कि बीएमसी से निकला मैसेज मुंबई में ठाकरे फैक्टर मातोश्री के लिहाज से उसके अंत की शुरुआत है। और यही हमारी चर्चा है और इसी पर हम आज अपने मेहमानों को न्योता दिए बैठे हुए हैं। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मुकेश त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आकाश यादव कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, विक्रम सिंह यादव शिवसेना उद्धव ठाकरे, अवधेश कुमार जी देश के जाने माने पत्रकार हैं। और इन सभी मेहमानों का मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ। अवधेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, यह जो नगर निगम महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे हैं, 29 निगमों में से 23 पर बीजेपी वाली जो महायुति है उसकी जीत है। बीएमसी के ऊपर पहली बार बीजेपी आकर के बैठ रही है। अभी तक जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक इसको कैसे देखेंगे आप, कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ये अत्यंत ही, इसके संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है इस चुनाव के।
आप इसको थोड़ा विस्तारित करके देखें तो 2014 से महाराष्ट्र की राजनीति में एक सीधा परिवर्तन आया। ये कोई बोल रहे हैं, उसकी आवाज आ रही है मुझे। कोई सीधा करते हैं वो उसमें, अरे बहुत डिस्टर्बेंस। कोई सीधा परिवर्तन 2014 से उसमें आया था, 2019 में कंटिन्यू रहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में उसमें एम्प्रेशन कर सकते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद जो फिर विधानसभा चुनाव हुए और अभी जो नगर निकाय के चुनाव देखते हैं, उसके पहले 2 दिसंबर और 20 दिसंबर 2025 को जो नगर परिषद और पंचायत परिषद के चुनाव हुए थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने 75% से ज्यादा सीटें जीती थी और एक संकेत था कि महाराष्ट्र की राजनीति अब किस दिशा में मुड़ गई है। इन चुनावों का निष्कर्ष हुआ कि मुकेश जी, आपकी आवाज से डिस्टर्बेंस है। अवधेश जी, हाँ बोली। ये वजन लोग तो ये इसलिए कि महाराष्ट्र के चुनाव से इसके पहले जो परिणाम आया है इसका, कि अगर शिवसेना, जिस शिवसेना ने अपनी ताकत न रहते हुए 1971 में मुंबई में अपना मेयर बनवा लिया था, 75 में भी बनवाया था, 78 में बनवाया था और पिछले 2.5 दशक से तो चुनाव जीत गया। अब देखेंगे कि उनका ही शासन होता था और मुंबई का किंग कौन, तो ठाकरे परिवार था। अगर पूरी शक्ति लगा के अंततः वो मुंबई को नहीं बचा पाए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि ठाकरे परिवार के राजनीति के पराभव का ये एक अंतिम धक्का है, जिससे उबरना कठिन होगा। क्योंकि पूरा फाइनेंस, पूरा इकोनॉमी वगैरह जो उनकी पार्टी की होती थी, उसमें मुंबई का बहुत बड़ा योगदान होता था। और अब यहां से जो दौर शुरू होगा, मुझे आशंका है और मुझे लगता है यही होगा। आने वाले समय में इसमें से ज्यादातर जो नगर सेवक जीते हैं कॉर्पोरेटर, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और संभव है आने वाले दिनों में आपको विधानसभा में और लोकसभा में भी ये स्थिति दिखाई पड़े कि ठाकरे परिवार को छोड़ के उनके नेता दूसरी ओर जा सकते हैं। तो इसका दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम है कि मुंबई के ऐसी सीटों पर जहां मुस्लिम उम्मीदवार, मुसलमान जो है प्रभावित करते हैं, उनके कारण कोई जीतता है, वहां से अगर नवाब मलिक के परिवार की पराजय होती है और वहां से एआईएमआईएम का उम्मीदवार जीत जाता है 2 जगहों से, और लगभग 68 से 70 जगहों पर एआईएमआईएम खड़ा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि कांग्रेस का जो एक नेशनल ट्रेंड था मुस्लिम वोट उनके साथ आने का, तो वो एक विकल्पहीनता में मुसलमान कांग्रेस को दे रहे। अगर उनको कोई अपना नेता मिल जाता है तो उसको वोट देते हैं। मालेगांव नगर पालिका का चुनाव परिणाम आपके सामने है। तो तीसरा इसके मायने है वो ये है कि शरद पवार की भी राजनीति का यहाँ से बिल्कुल उस पर एक पूर्ण विराम लग गया है। अगर पुणे और पिपरी चाचा भतीजा मिलके नहीं अगर बचा पाते हैं, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रित राजनीति आने वाले समय में लंबे समय तक रहने वाली है। ये इसके संदेश हैं। मैं मुकेश त्यागी के पास जाऊं उससे पहले, चूंकि आकाश यादव मुझे बार बार इशारा कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप मतलब मेरी बात सुनिएगा। बीजेपी ने अपने साथी दलों को महाराष्ट्र के भीतर समेट करके पूरे राज्य में जिस तरीके से चुनाव लड़ी है, और आप कहीं साथ कहीं अलग, तो यह जो लीडरशिप होती है या चुनाव लड़ने की जो रणनीति होती है, उसमें कहीं ना कहीं आप गच्चा खाए हैं। एक ज़मीन पहले से जो आपके लिए कमज़ोर पड़ी हुई है, विधानसभा के नतीजे आपको इस बात का प्रमाण देते रहे हैं, उसके बाद भी आप नहीं चेते हैं। स्थिति ये है कि आप गच्चा खाए, महाराष्ट्र में आपकी बुरी हार है। राणा जी, मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता था कि अवधेश कुमार जी जो है ये आरएसएस समर्थक पत्रकार है। आपके कार्यक्रम का नाम ही अर्ध सत्य है, और जो आप जो बातें कर रहे हैं हम लोग, वो अर्ध सत्य के आधार पे मान नहीं, ये दरअसल राणा जी सुनिए, अभी बंबई का जो टिकट है वो कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि मेयर कौन बनाए। मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट ली है, 42 वार्डों की काउंटिंग अभी चालू हुई है। ये लोग मेजॉरिटी से काफी नीचे है। कांग्रेस तय करेगी। 22 सीट पे हम लोग जीत चुके हैं, 10 से 12 सीट पे हम लोग आगे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बीएमसी का मेयर बीजेपी प्रणीत नहीं रहेगा, मैं स्पष्ट करता हूं। और इनकी जो खुशी है वो पहले ही मैं खुशी को पूर्ण देता हूं। आकाश जी, दरअसल जब आपने मेरे शो का नाम उठाया, दरअसल वो आधी चुप्पी जो होती है सच पर जो पड़ी रहती है, उस चुप्पी को हटा करके उस सच को बीच में लाने की कोशिश है। मैं सिर्फ नहीं, मुझे अपने संवाददाता से मुझे नहीं
मुझे आकाश सवाल ये है कि देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल, महाराष्ट्र में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला दल आज इस बात पर खुश है कि मेयर बनाने में उसकी भूमिका हो सकती है। आप समझिए ना आप क्या कह रहे हैं। वो भी नहीं होने वाली है, तो वो भी नहीं होने वाली है। अवधेश जी, लेट मी फिनिश। हमने लातूर जीता है, हमने अरे आपने व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी, मैं फिर भी चुप रहा। आपने व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी, बोलने दीजिए। आप इतना खुश नहीं, पत्रकार होता है, लेकिन आप जरूर बोलिएगा, मैं आपको रोका। आपने सुनिए, मेरा धैर्य देखिए ना, आपने मेरे पर पर्सनल टिप्पणी कर दी मेरे कहे हुए के बात पर बोलने की वजह, तब भी मैं चुप हूँ। मतलब मुस्कुराया हूँ। आपने बोला कि देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आता हूँ मुकेश त्यागी को मैं शामिल करना चाहता हूं। मैं राणा जी को कहता हूं कि इसको टेप कर ले। उद्धव ठाकरे परिवार की राजनीति का अंत हो चुका है, इसको रख लिया जाए और आने वाले चुनाव में साफ दिखाई देने वाला है। कहीं इनको टेप करके रख ले। नहीं, आकाश में आता हूं, बाकी सबको मौका देते हैं क्योंकि हो हल्ला में बात समझ में आती नहीं है। मुकेश त्यागी, एक बड़ी जीत है, आपको बधाई, आपकी पार्टी को बधाई, आपकी लीडरशिप को बधाई, आपकी रणनीति को बधाई। यह जीत किन कारणों से है? आप, अगर मैं बीएमसी देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि एक पार्टी शिवसेना को तोड़ करके एकनाथ शिंदे के साथ आपने चुनाव लड़ा है। जितना नुकसान उन्होंने कर दिया है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के इस साझा अभियान का, उसका नतीजा है कि आपके लिए बीएमसी आसान हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मुश्किल हो जाती। लेकिन आपके लिए यह जीत कैसे है, कैसे देखते हैं आप? आपकी पार्टी तो ढोल नगारा सब पीट ही रही है। देखिए, जब तक आप जो है हकीकत को जमीनी आधार नहीं बनाएंगे, आप इसी प्रकार के ख्याली सपने और पुलाव बनाते रहेंगे। संजय राव कह रहे हैं अभी 12 बजे तक पता लगेगा कि क्या स्थिति। अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो मुझे तो एक शेर याद आ रहा है कि गालिब यही भूल जिंदगी भर करते रहे, धूल चेहरे पे थी और शीशे को साफ करते रहे। तो इनको पुनरावृत्ति होते होते एक बार इनका क्या छीका फूट गया पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 2024 के, जिसमें हम लोगों की नंबर बहुत कम आए। लेकिन उसी प्रकार से नवंबर 2024 में हमने जो है 288 से में 233 लिए। तो वही पता लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गढ़ है वो बहुत मजबूत है। और उसके बाद भी ये नकारा, कहां का ईंट कहां का रोड़ा, भानमती रोड़ा, ये ठाकरे भाई ये बीच में क्या बोलते हैं ये? मतलब नहीं, आप बोलिए मुकेश, आप बोलिए। ये डिबेट करने आए या अपना? तो मैं ये कह, मतलब कोई एक वो होना चाहिए यार। नहीं, अपनी बात पूरी कीजिए आप। यार मैं ये कह रहा हूं, कहां का ईंट कहां का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। इन्होंने तरह तरह के इधर उधर के गठबंधन, ठाकरे भाई दोनों मिल गए, बंधु मिल गए, उधर जो है मतलब हर प्रकार से इन्होंने तोड़ मोड़ करके इन्होंने अपने सिद्धांतों की बलि लगाई। बाला साहब कहते थे कि भैया मैं कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं कर सकता हूं, जिस दिन करूंगा उस दिन अपनी ताला लगा दूंगा दुकान पर। इनके पुत्र ने अपनी सत्ता के मोह में हमारे साथ झूठ बोला। अच्छे खासे मुख्यमंत्री बने हुए थे, हमारे साथ अच्छा इनका तालमेल चल रहा था। लेकिन इनकी तो कहते विपत्ति काल, वो जो कहते विपरीत बुद्धि जो होती है, तो वो इनकी स्थिति हो गई। इन्होंने हमें हमारी पेट पे छुरा भौंका। तो लोग देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि देखिए, जनता आजकल बहुत परिपक्व हो गई है। अब जैन जी को लेकर के जो राहुल गांधी चिल्लाते रहते हैं, राहुल गांधी कहते रहते हैं हमारा संविधान खतरे में है, ईवी जो है वो उसमें डिक्ट कर दी गई है, और तमाम प्रकार के लांछन ऐसे लगाते रहते हैं बेबुनियाद। जनता को गंभीर राजनीतिक चाहिए। अब इनकी जो राजनीति थी मराठा को लेकर के थी, कह रहे थे कि गुजरात और नॉर्थ इंडियन वाले आकर के यहाँ पर मराठी बोले, नहीं बोलेंगे तो हम उनकी पिटाई लगाएंगे। 20 से 30% वोटर्स हैं गुजरात के और नॉर्थ इंडिया के, तो उनको ये बिल्कुल, तो इन्होंने जो सन ऑफ सॉइल की थ्योरी लगाई और जो एरोगेंसी और इनके पास जो कुबेर धन था ये बीएमसी का, इनके हाथ से इसीलिए निकल गया। इन्होंने कोशिश करी कि शायद राणे बंधु। हाँ बोलिए मुकेश, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों को अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा। अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा महापौर बनेगा। अरे भाई, आपका महापौर कैसे बन जाएगा जरा मुझे बताइए। आप लोगों ने बहुत बीएमसी का आपने बहुत आनंद लिया है, बहुत लूटा है बीएमसी। देखिए 75,000 करोड़ का उसका बजट है, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत सारे स्टेट के से 3 गुना ज्यादा बजट है इसका। तो ये तो इनका कुबेर खजाना था जिस पर इनका वर्चस्व था, पूरी राजनीति इनकी उस पर चल रही थी। अब आप लेके इन्होंने कहा साहब अडानी। अरे भाई, अडानी को कॉन्ट्रैक्ट आते हैं मुकेश, आपकी बात मुझे समझ में आई है, मुझे लगता है दर्शकों में आई होगी। कांग्रेस जीती। विक्रम सिंह यादव,
ये जो आपकी पार्टी शिवसेना यूबीटी है, एक बड़ा फैक्टर अवधेश जी भी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको इस तरीके से देखा भी जाना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे की जो सियासी विरासत थी, जिस विरासत के आधार पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की राजनीति चल रही थी, दोनों भाइयों ने मिलकर के उसी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो राजनीति बाला साहब ठाकरे की थी वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ आगे निकल गई है। इसलिए आज बीजेपी के नेताओं को सुने तो कह रहे हैं कि पहले इमोशनल बयान दिए जाते थे, दरअसल वो नहीं चला है। हमने जो विकास किया है और हिंदुत्व का नारा बुलंद किया है, उसके आधार पर लोगों ने वोट दिया है। क्या शिवसेना यूबीटी उस पराभव पर है या उसकी शुरुआत महसूस कर रही है जो नतीजे इस बार महाराष्ट्र में हैं? राणा साहब, मुझे ये बताइए कि इन्होंने हिंदुत्व के लिए क्या कर दिया और शिवसेना ने क्या हिंदू विरोधी काम किया? ये तो एक परसेप्शन बनाया जाता है। जैसे आप चैनल वाले भी एक राजनीतिक विश्लेषक बुलाते हो ना यहाँ पे, वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं होता, वो आरएसएस का या बीजेपी का आदमी होता है। ये आपकी राय हो सकती है। अपने आप को नहीं, वो अपने आप को पत्रकार कहता है, लेकिन पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन ये सारे बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोलते हैं आकर के यहाँ पे ना। लेकिन विक्रम भाई, जब नतीजे आते हैं तो राजनीति को और समाज के मानस को ऐसे ही समझा जाता है, कैसे देखा जाए? नतीजे क्या? आप देखो ना, दूसरी जैसे ये कहते हैं कि शिवसेना असली वो है, तो उसकी सीटें हमारी सीटें कंपेयर करो, किसकी ज्यादा है, पता चल जाएगा। ये हंस रहे हैं ना, इनको ये हिसाब नहीं लगाते। इन्होंने एक डायलॉग रट रखा है कि बाला साहब कहते थे मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अरे अमित शाह जी बिहार में चिल्ला चिल्ला के स्टेज पे बोल रहे बात कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार आएगा भी तो हम लात मार के भगाएंगे उसको। क्या हुआ? इनके सिद्धांत कहां चले जाते हैं? अरे पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, इनके सिद्धांत कहां चले जाते हैं? ये पत्रकार बनाते हैं अपने आप को। नहीं, आप अवधेश पर मत जाइए विक्रम भाई, आप व्यक्तिगत बिल्कुल मत होइए। नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारी चर्चाएं जो हो ना वो मर्यादा के दायरे में रहें। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन आप इतने उतावले हो जाएंगे तो ठीक है, तो फिर वो माहौल वैसे ही हो जाए जैसे बाकी जगहों पर होता है। भाई हारा कौन है? दूसरी शिवसेना है, उसकी सीटें आप कंपेयर करो कितनी आई है, हमारी कितनी आई है, तो हार कैसे हो गई? कैसे हार हो गई है? ये तो हार के भी जीत वाली बात है भाई। पार्टी को तोड़ दिया, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल कर लिया, सारा कुछ इनके हाथ में है, फिर ये डंका बजा रहे। अरे कम से कम ऐसा खुले मैदान में आना चाहिए ना, क्यों किसी के साथ गठबंधन किया? अकेले आना चाहिए था। आप गठबंधन करो, किसी के साथ कुछ भी नहीं, ये दोनों भाई इकट्ठे हो गए, एक परिवार। लेकिन विक्रम सिंह यादव 1997 से लेकर के 2026 तक अगर कोई पार्टी उस बीएमसी के ऊपर बैठी रहती है और उसको बचाने की खातिर उसने पूरी ताकत लगाई है, फिर भी वो नहीं बचा पा रही है, तो उसका कोई कारण तो ढूंढा ही जाएगा ना। क्या ये लोग तो महाराष्ट्र सारे गुजरात में लेके जा रहे हैं, ये कहाँ बचा रहे हैं? बॉम्बे के से सारी चीजें महाराष्ट्र से सारे उद्योग गुजरात। मैं डॉक्टर सीमा मलिक के पास आता हूँ। गुस्सा जो है, मैं बारी इतना गुस्सा मेरे पर है, गुस्सा उतार दीजिए। जनता ने आपको वोट नहीं दिया, मेरे पर क्यों गुस्सा? बारी हम आते हैं, अपने सभी मेहमानों को शामिल कर लूं चर्चा में। डॉक्टर सीमा मलिक, दो मुकेश भाई, बस मैं सीमा जी को शामिल करके आपके पास आ रहा हूं। इस बार के चुनाव में ये मिनी विधानसभा इसको माना ही जाता है, दो बड़े मराठा नेता या चेहरे, पवार साहब या पवार खानदान, ठाकरे खानदान, और दोनों को हार मिली है। सीमा जी, कम से कम आपकी पार्टी और आपका जो फैक्टर है, पवार फैक्टर, वो कहीं ज़्यादा कमज़ोर पड़ा है। एक तरीके से समझिए तो कहीं कुछ ज़मीन दिखती नहीं इस बार। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि कहना कि पवार साहब की राजनीति खत्म हो गई है या हम लोग खत्म हो गए, मुझे नहीं, मैं नतीजों के हवाले से कह रहा हूँ। आप अब क्या होगा आगे उसकी बात नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके आधार पर मेरा सवाल आपसे। जनादेश का हम सब स्वागत करते हैं, जनादेश का हम स्वागत करते हैं, और अगर हम अपनी कोई हार हुई भी है तो हम उस पर मंथन करेंगे कि उसका क्या रीजन है। नेचुरली हमारे सीनियर लीडर्स बैठेंगे एंड वी विल एनालाइज। पर ये बात कहना कि किसी की राजनीति खत्म हो जाती है, देखिए आज जो बीजेपी है वो भी 1-2 सीट से शुरू हुए थे, क्या उनकी राजनीति खत्म हो गई थी उस समय? वो 2 सीट से आज कहाँ पहुंच गए आप ये देखिए। तो अगर किसी एक इलेक्शन में हार हो जाती है उसको आप ये बोलते हैं। और देखिए, जो परिवारवाद की बातें ये लोग बोलते हैं, दे आर ऑलवेज बिजी इन क्रिटिसाइजिंग अस कि परिवारवाद। इनके यहाँ कितना परिवारवाद है वो तो हमने देखा ही है। और देखिए, जो अभी लेटेस्ट इलेक्शंस हुए हैं, आप देखिए पंचायत के भी जो इलेक्शन थे उसमें 22 लोग अनअपोज खड़े हुए थे, एंड वो सारी बीजेपी के नेताओं की कोई भाभियां या सब लोग वही लोग थे, उनकी
बीवियां या उनकी माँ या थी। तो देखिए परिवारवाद की इनकी हिपोक्रेसी के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं, और जिस तरह से लोग इलेक्शंस को रिग करते हैं वो भी हमने देखा है। अभी देखिए आपने किस डॉक्टर तरह से सीमा वहाँ मलिक, पर मनी ये रिगिंग का मामला है पावर चली है, तो देखिए वो भी हमने देखी है किस तरह से जो